क्या आपको पता है, एक रिपोर्ट के हिसाब से एक इंश्योरेंस कंपनी ने सन 2011-12 में लगभग 4.5 करोड़ पॉलिसी का जो अमाउंट है या रकम है जब्त कर लिया था। जब्त किस कंडीशन पे करते हैं? वो है सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। ये है सेक्शन, आप जब भी ये पॉलिसी भरेंगे तो ये पॉलिसी में सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट वो आखिरी में मेंशन होगा। और जो नियम के हिसाब से जो इंश्योरेंस एजेंट है उसको आपको सेक्शन 45 के बारे में क्लियरली आपको बताना चाहिए। क्या कोई इंश्योरेंस एजेंट आपको वो बताता है? क्या कोई इंश्योरेंस एजेंट आपसे कुछ भी पूछता है? आजकल में भी सिचुएशन अलग हो गया होगा, लेकिन मैं 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 इस बारे में पूछता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया। तो फिर कोई भी इंश्योरेंस एजेंट आपको कुछ नहीं पूछता है, आपको बोलता है क्या है ना, ये 2 जगह है, आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, आपका पॉलिसी इशू हो जाएगा। क्या आपको पता है कि आप किस पे साइन कर रहे हो, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि लगभग 15-20 पेज का एक फाइल होगा, शायद आपके पास भी इतना समय नहीं होगा, या लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम होगा क्योंकि यहाँ पे 2 ही लैंग्वेज लिखा है, वो है अंग्रेजी या हिंदी। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस है। और लिटरेसी रेट, ऐसा नहीं कि हमेशा पढ़े लिखे लोग इंश्योरेंस करते हैं, हर आदमी इंश्योरेंस करता है, लेकिन क्या इनको वो जब साइन नहीं कर पाते हैं, अंगूठा लगाते हैं, क्या उनको पता है, क्या उनको जो एजेंट है उसने सही इन्फॉर्मेशन दिया है? बहुत केसेस में ना होगा। क्योंकि मुझे याद है 2009 में मैंने एक पॉलिसी जब किया था, तो कोई मेरा जान पहचान ही था, जान पहचान मतलब आज फ्रेंड कॉलीग आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो उन्होंने बोले कि एक पॉलिसी कर लो। मैंने बोला ठीक है कर देता हूँ। कहाँ पे साइन करना है? बस साइन कर दो यहाँ पे 1-2 जगह पे, और कुछ नहीं है। मुझे ये पता नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट में है क्या चीज़। मुझे ये पता है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हाँ मैं अपनी लाइफ सिक्योर के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि 15 साल 16 साल तक मैं अपनी रकम जमा कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपको पता है कि आप ईमानदारी से ये रकम जमा कर रहे हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके फैमिली के लिए वो फिनेंशियल स्टेटस हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस हो, टर्म प्लान हो या सेविंग हो। देखिए टर्म प्लान के बारे में बताता हूँ। टर्म प्लान हम लोग 50 लाख, 1 करोड़ इस टाइप का टर्म प्लान करते हैं, जो कि 600, 700, 800 या 1000 रुपये महीने में मिल जाता है कि एटलीस्ट कोई एक्सीडेंट हो या कोई दिक्कत हो तो फैमिली को कोई दिक्कत ना हो। क्या आप वो डिटेलली पढ़ते हैं जो उसमें क्लॉज लिखा है? सबसे पहले बात है कि आपका इंटीग्रिटी, वो डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ है वहाँ पे आप सारे चीज़ें सही दीजिएगा। देखिए आप इंफॉर्मेशन अगर सही देते हैं, ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए ज़्यादा चार्ज करेगा। सपोज वहाँ पे 2 मेंशन है, आर यू ए स्मोकर, आर यू यूजिंग अल्कोहल। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं कितना पी रहे हैं, अगर उतना मेंशन करें जो एज पर द लिमिट है, तो उसमें कोई आपका जो फेयर जो है बढ़ेगा नहीं, या बढ़ेगा तो बहुत माइनर ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं देते हैं, सपोज आज या कल आपको कुछ हो गया, तो आपके परिवार को जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो मिलने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने आपको एक डाटा बताया था कि एक इंश्योरेंस कंपनी में सन 2011 में लगभग 4.5 करोड़ नहीं, 4 करोड़ 40 लाख पॉलिसीज़ का जो अमाउंट था या जो पैसा था वो जब्त कर लिए।
सिर्फ 2011-12 में ही लगभग 7.5 लाख पॉलिसी को परमानेंटली लैप्स कर दिए। उससे पहले साल मतलब 2010-11 में लगभग 60 लाख ऐसे पॉलिसी थे जो लैप्स हो गए। तो इंश्योरेंस हम ही मिडिल क्लास जो फैमिली है वो ही बनाते हैं। हम जिस लिए बनाते हैं इंश्योरेंस, जिस लिए हम पैसा जमा करते हैं, आप ये सोचिए कि एक मैं अपनी फैमिली सेविंग के लिए महीने का 3,000-4,000 अपनी जमा कर रहा हूँ, 4 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद सपोज कुछ प्रॉब्लम हो गया और जिस लिए मैं जमा कर रहा हूँ वो रकम नहीं मिले, तो ये केस बहुत बार रहता है। इसीलिए सबसे पहले बात है कि जो इंश्योरेंस आप जब भी करें उसका टर्म्स एंड कंडीशन भर दें। और दूसरा चीज़ है, आप सेक्शन 45 का भी एक बार सही, अगर सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट का सही से पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जैसे मैं अपनी एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो टायर्स हैं, फर्स्ट लेवल टायर, सेकंड लेवल टायर, थर्ड लेवल टायर, जनरली फर्स्ट लेवल टायर और सेकंड लेवल टायर में मिलने में जस्टिस नहीं मिलता है, या आप ये बोल सकते हैं कि हाँ होता होगा तो 40-50% या उससे कम होता होगा, आपको थर्ड टायर जाना पड़ता है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ कि लगभग 4-5 साल लग गए, लगभग 4-5 साल लगे कि मुझे अपनी एक क्लेम को रिट्राइव करने के लिए, वो भी फर्स्ट लेवल में नहीं हुआ, सेकंड लेवल में नहीं हुआ, थर्ड लेवल में नहीं हुआ। सबसे पहले इसके लिए आपको डाटा चाहिए।